नमस्कार, मैं हूं दीपाली और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2025 की शुरुआत को लेकर काफी लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि उनका साल आखिर कैसा रहने वाला है, किसी शुभ काम के लिए ये साल कैसा होगा। नए साल के शुरू होने के साथ साथ ग्रह नक्षत्र भी बदल रहे हैं। सभी 12 राशियों के जातकों पर इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। हम आपको आज भाग्य चक्र से जुड़े कई ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे पंडित जी से कि बदलती ग्रहों की चाल किस राशि पर कितना प्रभाव डालेगी और किस राशि के जातकों को 2025 में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा होगा। साथ ही साथ किन राशि के जातकों को किस पक्ष पर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मोहित शुक्ला, डॉक्टर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी धन्यवाद। आचार्य जी, जैसे कि सबके मन में सवाल होता है कि हमारा नया साल जो है कैसा जाएगा, उसको लेकर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार 12 राशियों का 2025 साल कैसा बीतने वाला है। एक एक करके सभी राशियों पर आएंगे। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी देता हूं। और खबर फास्ट चैनल के सभी जितने भी हमारे स्टाफ के मेंबर के लोग हैं, सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो और भारत वर्ष हमारा विश्व गुरु बने। इसी भावना के साथ में मैं आपको 2025 के जो गोचर है, पहले हम उसको समझ लें और उसके आधार पर हम राशिफल समझेंगे। बिल्कुल। देखिए, साल 2025 में ग्रहों के गोचर का प्रभाव सभी राशियों, देश और दुनिया पर देखने को हमको मिलने वाला है जी। साल 2025 में कई बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। और गोचर शब्द का अर्थ है कि जब कोई ग्रह एक जो है राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है, उसको ग्रह गोचर कहते हैं, जिनमें शनि, राहु, केतु, गुरु, मंगल सभी जो है उसमें शामिल है। और शनि जो है 2.5 वर्ष में राशि बदलता है, बृहस्पति 1 वर्ष बदलता है। और संयोग देखिए कि इस वर्ष कितने ग्रह राशि बदल रहे हैं। इन ग्रहों के बदलावों के कारण साल 2025 में कई विशेष घटनाएं घटने वाली हैं और कई बड़ी घटनाओं का साक्षी बनने जा रहा है ये वर्ष। और साल 2025 की जो प्रमुख ग्रहों की गोचर की गणना है वो भी मैं रखता हूं, क्योंकि बिना गणना के और बिना सिद्धांत ज्योतिष के जो फलादेश है वो उसी प्रकार सटीक नहीं होता है जैसे कि बिना मूल जड़ के किसी वृक्ष में फल जो है नहीं कल्पना की जा सकती है उत्पन्न होने की। तो इसलिए गणना को अवश्य समझिए कि 4 जनवरी 2025 को बुध ग्रह धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 14 जनवरी 2025 को सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे, इसीलिए उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। 29 मार्च 2025 को शनि देव मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 मई 2025 को राहु ग्रह कुंभ में और केतु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई 2025 को गुरु ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी से 6 मई 2025 के बीच जो है बुध और शुक्र ग्रह वक्री मार्गी चाल से 7 मीन राशि से गोचर करेंगे। और 7 मई 2025 की सुबह बुध ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि शुक्र ग्रह का मेष राशि में प्रवेश 31 मई को होगा। इस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ग्रहों का जो गोचर है अभी हमने समझा और उसी गोचर के आधार पर हमारा जो राशियों में फलादेश होता है उसको हमें समझना चाहिए। जैसा आपने पूछा और हमें जिज्ञासा भी होती है कि गोचर तो ठीक है अपनी जगह, मगर हमारी राशि का फल क्या होगा, जल्दी से हमें आचार्य जी बता दे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए तुरंत राशि का फल बताने जा रहा हूं। तो मेष राशि का इसी गोचर के आधार पर फलादेश जानिए। यह फल जो है मेष राशि के लिए थोड़ा मिश्रित फलदायी है और स्वास्थ्य संबंधी व्याधि, मानसिक कष्ट और अस्थि रोग से पीड़ित होने की संभावना है। धन संचय में कमी और व्यय की अधिकता, कुटुंबीय क्लेश, भौतिक सुख साधनों में कमी, शत्रु पक्ष प्रबल होंगे, इसलिए शत्रुओं से विशेष सावधान रहिएगा। भाग्य पक्ष में कमी आने के योग बन रहे हैं। पराक्रम से कार्य सिद्धि होगी और 4 मई 2025 से शनि की 7.5 प्रारंभ होने के कारण ये सारे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं और धन निवेश में हानि संभव है। विद्यार्थी वर्ग को उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं होने की संभावना है और अविवाहित जो लोग हैं उनके लिए जो है
ये अवसर शुभ है, वर्ष शुभ रहेगा। और इसके अनुसार अगर हम देखें तो जो मेष राशि है उसको हमने देखा कि उसका फल बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि अभी हमारा जो हमारा जो भारतीय संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है, जो चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है, वहां से सूर्य हमारे राजा होंगे और मंत्री भी राजा होंगे, जिसका प्रभाव पूरे वर्ष में होगा। तो आप जो है सूर्य को जल चढ़ाएं और उसमें लाल पुष्प रोली डाल के ओम गणी सूर्याय नमः इस मंत्र से मेष राशि वाले सूर्य को अगर जल देंगे तो उनका जो थोड़ा अशुभत्व आ रहा है ये शुभ हो जाएगा। तो वो निराश ना हो और अपने अशुभता को जानते हुए उसका निराकरण करके वर्ष के फल को शुभ कर सकते हैं, क्योंकि कर्म करने से हमारा भविष्य अच्छा होता है। आपको अधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है और थोड़े से उपाय से आप अपना वर्ष भर का फल अच्छा कर सकते हैं। और वृष राशि, यह जो है वर्ष अति शुभदायक है। उत्तम स्वास्थ्य, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि, कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, धन संचय, उत्तम भाग्य, शासन प्रशासन से लाभ प्राप्त होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को पदोन्नति के अवसर होंगे और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। और सौंदर्य प्रसाधन, कला, व्यवसाय से जुड़े लोगों को उत्तम लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति के पक्ष में समाधान संभव है। कार्य क्षेत्र में प्रगति का योग है। और उत्तरार्ध मतलब वर्ष के उत्तर भाग में जब आधा वर्ष बीत जाएगा तब संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार होंगे। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि वृष राशि का जो इसमें गणना के अनुसार जो फल बन रहा है वो बड़ा ही प्रभावशाली है, बड़ा शुभ है। और आप सभी लोगों को, वृष राशि वालों को बड़ा ही ये सुंदर और शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2025 आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। और अगर मैं आपको सटीक भविष्यवाणी नहीं करूंगा, ग्रंथ के आधार पर ज्योतिष की गणना करूं, सही बात नहीं बताऊंगा, तो अगर शुभ है तो अच्छी बात है और अशुभ है तो आप कहेंगे देखिए आचार्य जी ने तो हमें अच्छा बताया था, हमारे साथ अशुभ हुआ, और आप उसका उपाय भी नहीं कर पाएंगे। अशुभ तो होगा ही और उसका उपाय भी मैं आपको इसलिए बताता जा रहा हूं। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। अब मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य जो है उनका उत्तम होगा, किंतु अनावश्यक मानसिक चिंता एवं भय रहेगा। संतान सौख्य में वृद्धि होगी। उत्तम भाग्य पक्ष, अविवाहित हेतु विवाह के अवसर, विद्यार्थियों एवं प्रतियोगियों को शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि, नौकरी पेशा में सहयोग, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। आय के नवीन स्रोत बनेंगे और सुरक्षा कार्यों से जुड़े व्यक्तियों के समक्ष कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। अब आप देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रित है, कार्य क्षेत्र के अनुसार आपको उसका फल प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि हमारा अगर हम अंक ज्योतिष से देखें तो 2025 का जो योग आ रहा है, नव आ रहा है, जिसके स्वामी मंगल है, और मंगल जो है वो सेनापति है, और इसलिए थोड़ी सी इसमें जो लोग हमारी सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े उनका कार्य क्षेत्र थोड़ा बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। उसके ऊपर अभी हम राशिफल बताने के बाद चर्चा करेंगे। अब अगली राशि पर आते हैं, यदि आपकी अनुमति हो। बिल्कुल दीपाली जी, तो आइए देखिए कर्क राशि का जो हमारा पूरे वर्ष का फल है वो किस प्रकार है। मैं थोड़ा सा धीरे से आराम से बताता हूं कि जिससे कि हमारे दर्शकों को सब कुछ समझ में आ जाए। बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि विस्तार से जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे दर्शक भी कहते हैं कि भाई आचार्य जी से बोलिए कि जल्दी से ना होके विस्तार से बताए, ताकि हम आराम से बैठकर सुन सके कि भाई हमारा जो 2025 का साल रहेगा वो कैसा रहेगा। जी जी बिल्कुल। और हम लोग जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पूरे वर्ष की बात हो रही है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे साल की यहाँ पर हम भविष्य फल, राशि फल जान रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष प्रतिकूल होगा। उदर तथा आंत्र संबंधी व्याधि, न्यायिक जो कार्यों में सफलता, घर भूमि वाहन से लाभ और आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। परिश्रम से कार्यों में सफलता, धार्मिक स्थानों की यात्रा तथा
धन व्यय होगा। धन जो है व्यय होना अच्छी बात है, बस अच्छे कार्यों में व्यय करिए तो जी। कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य पक्ष में थोड़ी सी कमी आ रही है। शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को परिश्रम उपरांत सफलता प्राप्त होगी। ध्यान दीजिएगा, परिश्रम के उपरांत सफलता मिलेगी, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। नौकरी पेशा वालों को कार्य भार में वृद्धि तथा कार्य की चिंता होगी। व्यापार में थोड़ी हानि हो सकती है। दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी होगी। मातृ पक्ष से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो कर्क राशि वालों का थोड़ा सा मिश्रित फल आया है। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि आप ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें और चंद्रमा को अर्घ दें। चांदी के बर्तन में रात में पानी रख दें और ढक के सुबह उसको छान के पिए। तो चांदी के बर्तन में जब आप जल रखेंगे रात में और रात भर रखा रहे सुबह पिएंगे तो आपका ये जो दुष्प्रभाव है कर्क राशि का वो समाप्त हो जाएगा और जो शुभ फल है वो तो आपको मिल ही रहा है, अशुभता में जो है न्यूट्रल हो जाएगा, अशुभता आपको नहीं प्राप्त होगी। तो इसका उपाय बड़ा सरल सा है, इसको जरूर आप करिए। अब हम लोग सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं बिल्कुल। कि सिंह राशि वालों के लिए ये फल कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए मैं यह फल थोड़ा मिश्रित फलदायी है। 4 मई सन 2025 से शनि की ढैया के प्रभाव से थोड़ा सा कष्ट उत्पन्न होने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, कार्यभार, मानसिक कष्ट होगा। संतान की उन्नति, अध्ययन अध्यापन कार्य से जुड़े लोगों को विशेष सफलता और साथ में संतान की उन्नति, कार्य व्यवसाय में लाभ, विवाहित के लिए विवाह के अवसर प्राप्त होंगे। अर्थात जिनके विवाह अभी ढूंढ रहे हैं आप और नहीं अभी तय हो पा रहा है तो उनके तय होने का सुंदर और अच्छा योग बन रहा है। अब आप देखिए कि इसी के साथ में धार्मिक यात्राएं, कुटुंब में विवाह आदि मांगलिक कार्य होंगे। विद्यार्थियों में प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलता प्राप्त होगी और इस प्रकार से शेयर से जो लोग सट्टे से जुड़े लोग हैं उनको हानि होने का योग है। तो इसलिए शेयर और सट्टे से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है। और आय में अस्थिरता होगी। तो इसलिए आपका जो फल है वो मैंने बताया, कुछ बहुत कुछ अच्छा है, कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, शेयर सट्टे वगैरह से दूर रहेंगे तो आपका ये वर्ष फल बहुत अच्छा है। मेहनत परिश्रम पे विश्वास करें, उससे जो आय होगी वो उससे आपकी उन्नति होगी। आइए अब कन्या राशि वालों के लिए जानते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य फलदायी है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अस्थि संबंधी पीड़ा तथा उदर तथा नेत्र रोग से कष्ट होगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि, न्यायिक कार्यों में सफलता, शत्रु पक्ष निर्बल होंगे। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सामान्य सफलता प्राप्त होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य पक्ष निर्बल होने से अथक परिश्रम होगा। और इसी के साथ में खनिज, लौह, संचार, भवन निर्माण से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। साझेदारी, व्यापार में मनमुटाव तथा निवेश धारकों को हानि हो सकती है। तो इसलिए आप पार्टनरशिप के कामों से बचें। जो भी करें इंडिविजुअल करें, अकेले करें। और अगर आप पार्टनरशिप में पहले से कोई काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनरशिप से थोड़ा सजग और सावधान रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं होगी। जो थोड़ी बहुत जो आपको समस्याएं आ रही हैं उसके लिए आप ऐसा करें कि गाय को वर्ष 1.25 किलो हरी घास, पालक इत्यादि जो भी आपको हरी सब्जी मिल जाए उसको आप बुधवार को गाय को 1.25 किलो की मात्रा में अवश्य गौ माता को खिलाएं और ओम बुंग बुद्धाय नमः का 11 बार इसका जप कर दें तो आपका जो भी अशुभता है वर्ष की वो समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं तुला राशि। तो जैसे कि आचार्य जी ने यहाँ पर बताया हमें कन्या राशि तक किस तरीके का दिन आपका रहेगा, पूरा साल कैसा रहेगा, उसके बारे में आचार्य जी हमें लगातार बता रहे हैं। लेकिन वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का और उस ब्रेक के उस पार भी आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी राशियों के बारे में जानेंगे कि आखिरकार बाकी राशियों का साल 2025 कैसा रहने वाला है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।
जानते हैं नेट प्लस का इंटरनेट चलता नहीं, दौड़ता है किसी का घर से बिजनेस और किसी की डांस की लाइव स्ट्रीमिंग, इनकी मास्टर शेफ कुकिंग और इनका तो खाना पीना नहाना सब वीडियो के साथ, सबका सब कुछ एक टाइम पर चले और होए नो झगड़ा, और प्राइसिंग ऐसी कि बटुए को भी हो नो लफड़ा। नेट प्लस की सर्विस भी है सुपर फास्ट, क्योंकि भाई नेट प्लस है हर घर के लिए खास। आप भी लगो, क्योंकि हर घर के लिए नेट प्लस जरूरी है। न ड्रामा न भ्रम, न्यूज जो कंफर्म, करेक्ट एंड परफेक्ट। देखिए इंडिया कनेक्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2025 कैसा रहने वाला है, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं और पूरी जानकारी उनसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सभी राशि के जातकों का दिन जो है पूरा साल कैसा रहेगा। तो अभी फिलहाल आपको बता दें कि कन्या राशि तक तो आचार्य जी ने हमें बता दिया। अब आचार्य जी बात आती है तुला राशि की। तुला राशि का साल 2025 कैसा रहेगा, जरा बताएं। जी, तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत शुभ फलदायी होने वाला है। स्वास्थ्य उत्तम होगा, कुटुंबीय और सुख में वृद्धि होगी, परिवार में मांगलिक कृत्य होंगे, उत्तम आय, संतान सौख्य अर्थात संतान के पक्ष से जो चिंताएं हैं आपकी समाप्त हो जाएंगी। न्यायिक कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें सफलता मिलने वाली है। शत्रु पक्ष जो है आपके निर्बल हो जाएंगे। विद्यार्थियों में प्रतियोगी जो आजकल हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं और बड़ा स्ट्रगल का टाइम चल रहा है विद्यार्थियों के लिए, कंपटीशन टफ होता जा रहा है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे विद्यार्थी वर्ग के लोग निरंतर परीक्षा देते रहते हैं, तो उनको सफलता का योग है। कार्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को मध्यम लाभ संभव है। सरकारी कर्मचारियों पर कार्यभार की थोड़ी अधिकता हो जाएगी, तो थोड़ा सा उनको मेहनत अधिक करनी है। कोई घबराने की बात नहीं है, मेहनत जितनी करे उतनी अच्छी बात है। नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य में आपके सुधार होने वाला है और सर्राफा जो व्यापारी हमारे हैं उनको थोड़ी सी हानि हो सकती है। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा फल प्रदान कर रहा है। तो आइए वृश्चिक राशि के लिए बारे में थोड़ा जान लें। बिल्कुल। तो यह वर्ष थोड़ा सा मिश्रित फलदायी है। 4 मई सन 2025 से शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कंठ कर्ण पीड़ा तथा आंत्र संबंधी व्याधि और बहुप्रतीक्षित कार्यों में गति, मनोबल में वृद्धि और इसी के साथ में कुटुंब सुख, धन संचय में थोड़ी सी कमी, धार्मिक कार्यों में धन व्यय होगा, आध्यात्मिक विषय में रुचि बढ़ेगी, भाग्य पक्ष में कमी आएगी, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि वाहन आदि से लाभ का योग है। कृषि क्षेत्र में लाभ, नौकरी में पदोन्नति होगी और आपकी धर्म पत्नी से अर्थात आपकी जो पत्नी है स्त्री से सहयोग की प्राप्ति होगी। तो पारिवारिक जो सहयोग में आपकी धर्म पत्नी को और धर्म पत्नी को उसके पति का सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, कहने का ये तात्पर्य है। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा जो है ये वर्ष बीत रहा है। थोड़ी सी कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, उनको आप अपने स्वयं के नियंत्रण से दूर कर सकते हैं। और अगर कोई आप ज्योतिषी उपाय करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि आप लाल वस्तु का दान करें। और लाल वस्तु में जैसे लाल मसूर की दाल हो गई, उसका आप दान कर सकते हैं। लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं और लाल चंदन का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लाल वस्तु, और अगर आपको कोई वस्तु नहीं समझ में आ रही है तो आप लाल पुष्प की माला हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। उससे भी आपकी जो थोड़ी बहुत कठिनाइयां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। धनु राशि, इनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मिश्रित थोड़ा सा फल मिलेगा वर्ष में। 4 मई सन 2025 से शनि की ढैया का प्रभाव तथा वक्री तथा मार्गी शनि से मानसिक कष्ट, महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा, अनावश्यक भय, स्नायु में अस्थि संबंधी व्याधि
अपव्यय संभव है। विद्यार्थियों को विशेष सफलता का योग है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों में कार्य की अधिकता होगी। पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय में सामान्य लाभ। अविवाहितों को विवाह के अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा में हानि संभव है। चिकित्सा तथा औषधि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये वर्ष लाभप्रद है। तो अब जो धनु राशि है और उनके लिए भी काफी चीजें अच्छी हैं। कुछ चीजें जो आपको नहीं ठीक लग रही हैं, उनके लिए निराश मत होइए और आप देव गुरु बृहस्पति की उपासना करें, भगवान श्री हरि की उपासना करें। आपका ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप नित्य आपको 108 बार करना है और इसका जप करने से आपका वर्ष का फल बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। और यदि संभव हो सके तो जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जिनको हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचारी कहा गया, जो विद्या अध्ययन करते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे जो लोग हैं उनको, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां, उनको आप सहयोग करें। और उनको कैसे करें? जैसे उनको पुस्तक खरीद के दें, कॉपी दें, पेन दें, खान पान की व्यवस्था करें। अगर आप किसी विद्यार्थी की सहायता करते हैं तो आपको पूरे वर्ष में बहुत अच्छा फल मिलेगा। और ये सहायता वर्ष भर कर सकते हैं। किसी की अगर फीस जमा करने में कोई समस्या आ रही है तो उस विद्यार्थी की आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। मकर राशि, यह वर्ष शुभ फलदायी होने वाला है मकर राशि वालों के लिए। 4 मई 2025 से शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो रहा है, किंतु वक्री तथा मार्गी शनि होने से वर्ष में शुभ तथा अशुभ दोनों परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य उत्तम होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में गति, आकस्मिक धन लाभ, किंतु व्यय की अधिकता बनी रहेगी। पराक्रम में वृद्धि, इष्ट मित्रों एवं कुटुंबियों, सौख्य, विद्यार्थियों एवं परिस्थितियों को सामान्य सफलता का योग है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों में पदोन्नति के अवसर होंगे। सामाजिक अपयश संभव है। संपत्ति कार्यों में बाधा होगी। नव व्यवसाय की योजना बनेगी। न्यायालयी कार्यों में स्थिरता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए फल बहुत अच्छा है और इसका आपको वर्ष भर पूरे लाभ मिलेगा। जो एक आध छुटपुट थोड़ी समस्या है तो उसको आप ऐसे देखिए कि जब पूरा साल होता है तो कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं, एक आध छोटी मोटी समस्याएं भी होती हैं, तो वो भी जानना आवश्यक होता है कि हमारे जीवन में क्या अच्छा और क्या कुछ गड़बड़ होने की संभावना। उपाय तब करना चाहिए जब अशुभता अधिक हो और शुभ कम हो। ऐसी स्थिति में उपाय आप करें। और अगर थोड़ी बहुत समस्या है, आप उपाय नहीं भी करते हैं तो भी आपका वर्ष का फल अच्छा ही माना जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि शनि की 7.5 का अंतिम चरण, किंतु वक्री तथा मार्गी शनि होने पर भी स्वयं राशिस्थ होने से अधिकांशता शुभता रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार, किंतु मानसिक कष्ट संभव है। उत्तम भाग्य पक्ष, परिवार में मांगलिक कृत्य होंगे। प्रतियोगी एवं छात्रों को विशेष सफलता का योग। नौकरी पेशा लोगों में पदोन्नति के अवसर। व्यवसाय में लाभ, नवीन संपर्क द्वारा लाभ प्राप्ति, निवेश संबंधी हानि संभव है। तो इस प्रकार से आप अगर कुंभ राशि से जुड़े हैं तो आपको शनि की थोड़ी सी उपासना करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को आप जाएं और वहां पे सरसों के तेल का दीपक जला दें और शनि स्तोत्र का पाठ करें। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको लाभ प्रदान करेंगी। ओम शं शनिश्चराय नमः का मंत्र का जप भी कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जो हैं उनको 7.5 का उग्र प्रभाव होने से थोड़ी प्रतिकूलता प्राप्त होगी। कार्यों में बाधा, मानसिक कष्ट, आरोग्य तथा सुख में कमी, उदर रोग, अस्थि संबंधी पीड़ा, अनावश्यक व्यय, परिश्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी लेकिन आपको परिश्रम से प्राप्त होगी, किंतु अल्प लाभ संभव है। लाभ थोड़ा सा कम आपको प्राप्त होंगे मगर होंगे। माता को थोड़ा कष्ट हो सकता है और किसी प्रकार की दुर्घटना भी संभव है, तो इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें। भाग्य पक्ष में थोड़ी निर्बलता आएगी। कार्य व्यवसाय में हानि होने की संभावना है। शत्रु पक्ष सक्रिय होंगे।
भूमि भवन संबंधी विवाद, भौतिक सुख साधनों के सुखों में कमी और ऋण संबंधी कार्यों में हानि, नौकरी स्थानांतरण का योग है, किंतु लाभ कम हो रहे हैं। इसलिए आपको थोड़े से उपायों की आवश्यकता है। आप उपाय करें तो आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। पीली वस्तुओं का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र जो लघु महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जप आप करते रहें तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। और साथ में जब आप पीली वस्तुओं का दान करेंगे, और इसमें आप हल्दी का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, चने की दाल का, गुड़ का दान कर सकते हैं। इन सारी वस्तुओं का दान करने से आपका वर्ष फल अच्छा होगा, जो अशुभता है वो समाप्त होगी, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी भाव के साथ में पूरे राशियों का फल बताया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इसके साथ में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, कहा गया अगर किसी की अशुभता है राशिफल में तो हे ईश्वर उसकी वो अशुभता समाप्त हो, सभी के लिए ये नव वर्ष मंगलमय और शुभ हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो आचार्य जी ने 12 राशियों के बारे में बताया कि आखिरकार किस तरीके का 2025 साल रहने वाला है, कितने दुख आएंगे, कितने सुख आएंगे, और उपाय भी खासतौर पर आचार्य जी ने हमें बताए। आचार्य जी आप हमारे साथ बने रहेगा, और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे कि आखिरकार ये जो साल मंगल का रहने वाला है कितना प्रभावी होगा, कितने नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, और क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, करियर में कितना ग्रोथ होगा। लेकिन वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद, 403 विधायक, 17 मेट्रो सिटी, 200 शहर, 545 कस्बे, पल पल बदलते राजनीतिक हालात, मुद्दों पर क्या है जनता की बात, सियासी ढोल बोल रे बोल, सिर्फ खबर फास्ट पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात एक माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ, पुण्य फलें महाकुंभ चलें। न ड्रामा न भ्रम, न्यूज जो कंफर्म, करेक्ट एंड परफेक्ट। देखिए इंडिया कनेक्ट, सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आचार्य मोहित शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं और वो हमें बता रहे हैं कि साल 2025 कैसा रहने वाला है। अगर आपके साथ कुछ नकारात्मकता होगी तो उसका उपाय भी आचार्य जी लगातार साथ साथ में हमें बता रहे हैं। और ब्रेक से पहले उन्होंने बताया कि हर राशि के जातकों का साल कैसा रहने वाला है। लेकिन आचार्य जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देखिए साल का जो पहला दिन होता है उस दिन लोग मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो साल के पहले दिन की शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, जब वर्ष का पहला दिन हो जी तो उस दिन संध्या हवन अवश्य करें, सूर्य को नमस्कार करें। इसका वैज्ञानिक कारण है कि जब वर्ष का पहला दिन होता है तो आप भगवान सूर्य के समक्ष जब खड़े होते हैं और उनको प्रणाम करते हैं
तो इसका अर्थ है कि आप सूर्य की तरह जीवन में आगे बढ़ें, जगमगाएं। और सूर्य जब उदित होता है तो देखिए सब लोग उसको आंखें दिखाते हैं, और सूर्य जब चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाता है तो उसकी तरफ कोई देख नहीं पाता। तो इसी प्रकार से कहते हैं बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि सूर्य की तरह चमको। तो इसलिए मैं सबको सलाह देता हूं कि नव वर्ष के पहले दिन प्रातः काल जल्दी उठें और सूर्य नमस्कार अवश्य करें, और इसके साथ में संध्या और हवन यदि आप कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हवन के लिए गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इस मंत्र से आप कम से कम 21 आहुति अवश्य दीजिए, तो आपका वर्ष भर बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। जी आचार्य जी, 2025 जो है ऐसा कहा जा रहा है कि मंगल का साल है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि मंगल कितना प्रभावी रह सकता है, किस तरीके से पूजा अर्चना पूरे साल की जानी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए पूरे साल 2025 में? देखिए 2025 जो है, इसमें जब हमारा नया संवत्सर चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है तो वहां पर राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य हैं। और अगर अंक ज्योतिष से देखिए तो जो 9 अंक बन रहा है 2025 का, तो उसके जो स्वामी है 9 के वो मंगल है। तो 2025 को अंक ज्योतिष से मंगल और इधर सूर्य अगर राजा और मंत्री का संयुक्त फल देखा जाए तो इसमें ये फल प्राप्त हो रहा है कि पहले तो संपूर्ण विश्व में युद्ध की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि मंगल सेनापति है। और भारत की दृष्टि से अगर देखिए तो भारत विश्व गुरु बनने की संभावना है, मगर जो विश्व युद्ध होने की संभावना है, जहां पर युद्ध की स्थितियां विश्व में प्रबल होंगी, बढ़ेंगी, उससे भारत भी प्रभावित होगा। और यहाँ पर भारत में जो सनातन धर्म का उत्थान का कार्य चल रहा है उसमें प्रगति आएगी और सनातन धर्म का उत्थान होगा, जिसके प्रभाव से लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि संपन्न होंगे। लोगों का रुझान और भारतीय मीडिया का रुझान सनातन धर्म की ओर बना रहेगा, निरंतर उस पर कार्यक्रम प्रसारित होते रहेंगे। और इसके साथ में भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसित होगा, संपूर्ण विश्व में त्राहिमाम होगा और शांति दया करुणा का जो संदेश भारत दे रहा है उसकी विशेष आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब युद्ध अधिक होते हैं तभी दया शांति की स्थापना होती है, लोगों को शांति का महत्व समझ में आता है। तो उसी के साथ में जैसा आपने पूछा कि लोगों को कौन सी पूजा उपासना करनी चाहिए, तो मैं उसमें बताऊंगा कि जैसा मैंने पहले बताया सूर्य उपासना, और साथ में हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि जो 2025 का अंक ज्योतिष से अंक 9 बन रहा है जिसके स्वामी मंगल है, और मंगल के जो स्वामी हैं देवता हैं वो हनुमान जी हैं। तो जो लोग इस वर्ष में हनुमान जी की उपासना करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, परिवार में सुख शांति आएगी, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी जागृत देवता हैं, कलयुग में सबका कल्याण करते हैं, चिरंजीवी हैं, अमर हैं, अजर हैं। तो इसलिए हनुमान जी की उपासना इस वर्ष विशेष फल देने वाली है जी। और उसके लिए मंत्र भी मैं बता देता हूँ, ओम हंग हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते नमः, इसका आप 108 बार जप कर सकते हैं जी। आचार्य जी, मेरे मन में एक सवाल है, जिनके ऊपर राहु केतु की महादशा चल रही है या फिर 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो क्या कुछ उपाय जो है साल 2025 में करना चाहिए और क्या कुछ सावधानी भी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है? देखिए, राहु की जिसका प्रभाव हो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि वो स्वान, जिसको कुत्ता कहते हैं साधारण शब्दों में, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो सड़क के देसी कुत्ते होते हैं, घूमते रहते हैं, जो घरों में पले हैं, उनको तो अच्छे से अच्छा भोजन मिल रहा है, साधारण आम मनुष्य से भी अच्छा रख रखाव भोजन मिल रहा है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो बेचारे सड़क के स्वान हैं, कुत्ते हैं, उनको भोजन कराने से, उनको डबल रोटी खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, और उनको हर बुधवार और शनिवार की सायकाल जब आप भोजन कराएं, ओम रांग रावे नमः मंत्र का जप करें, तो उससे राहु ग्रह शांत होता है।
देखिए, सनातन की विशेषता ये है कि हम प्राणी मात्र के कल्याण की बात कहते हैं, हम जीव हत्या की बात नहीं कहते, जीवों के कल्याण की बात कहते हैं। जी। और ये चीज विश्व को आकर्षित करती है सनातन की ओर। और दूसरी चीज ये है कि केतु ग्रह की शांति के लिए कबूतर को दाना खिलाना चाहिए। जहां कबूतर हो तो वहां पर आप दाना खिलाएं, ओम कें केतवे नमः का मंत्र जप करते जाएं, तो उससे केतु ग्रह शांत होता है। और जिनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव हो रहा है, जैसा कि शनि जो है कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे, तो शनि की जो 7.5 मध्य मीन राशि पे रहती है और मेष राशि पर आपके उसका प्रभाव आ जाता है सिर पर, और उसके कुंभ राशि पे उतरती प्रभाव आता है। तो ये तीनों राशियां 7.5 प्रभावित हो जाती हैं, ढैया जिन पे चल रही हो। तो ये लोग जो है शनि की उपासना करें, सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। शनिवार की शाम को मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, और उसमें काले तिल डाल के उस सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और जिनका शनि खराब हो उनको शनिवार को तेल नहीं खरीदना चाहिए, तो तेल पहले से खरीद के रखें, और शनिवार की अक्सर लोग उसी दिन खरीद के उसी दिन जला देते हैं। यही एक त्रुटि है, इसको सुधार करें, पहले से खरीद के रखें और शनिवार को दिया जलाएं। और अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो शनि मंदिर में जाएं, शनि देव के चरणों में जलाएं, किंतु शनि की जो प्रतिमा हो उसकी आंखों में ना देखें, चरणों में देखें। ये छोटे छोटे नियम हैं जिनको अगर हम ध्यान रखें, मेरे लिए छोटे हैं, हो सकता है जिनको ना पता हो उनके लिए बहुत बड़े हों। और वो लोग जब ये नहीं करते इसका पालन, तो लाभ की बजाय हानि होने लगती है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो अशुभ मानी गई है ज्योतिष में, इसलिए उनके नेत्रों में नहीं देखना चाहिए, चरणों में देखिए। और शनि मंदिर से जब लौटिए तो पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। और इस प्रकार से दीपक जलाने का जो प्रावधान है, इसको जलाने से निश्चित रूप से लाभ होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। हजारों लाखों लोगों पर मैं ये प्रयोग कर चुका हूँ, और निश्चित, क्योंकि बृहस्पति के घर में शनि कभी अशुभ फल नहीं देते हैं। पीपल जो है बृहस्पति का प्रतीक है, और सरसों का तेल जो है ये शनि का प्रतीक है। और जब आप बृहस्पति में शनि की स्थापना कर देते हैं, अर्थात पीपल के वृक्ष में सायकाल शनि का दीपक जला देते, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र है। ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सा शनिश्चराय नमः ये भी मंत्र है। और वैदिक मंत्र है, वो थोड़ा कठिन है। ओम शन्नो देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। किंतु जिन लोगों को याद हो वैदिक मंत्र या जो प्रयोग करना चाहते हैं वो वैदिक मंत्र से भी कर सकते हैं। और जो ओम शं शनिश्चराय नमः बीज मंत्र है, इससे भी आप 11 बार बोल के दीपक जला सकते हैं। तो आप 7.5 का जो प्रभाव है, शनि की ढैया का प्रभाव है, उससे मुक्त होंगे। काले घोड़े की नाल का छल्ला आप बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में यहाँ पर धारण करें, इससे भी आपको 7.5 के प्रभाव से मुक्त होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको शनि के प्रभाव से मुक्त करेंगी, 7.5 के प्रभाव से मुक्त रहेंगी। और हनुमान जी की पूजा करने से, बजरंग बाण का पाठ करने से भी शनि देव शांत होते हैं। शनि देव का वचन है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर मैं दुख नहीं दूंगा, उनको कष्ट नहीं दूंगा। भैरव उपासना से भी शनि देव शांत होते हैं। तो इससे बहुत सारे उपाय हैं, किंतु करने से लाभ प्राप्त होता है। इन उपायों को करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। जी, तो उपाय जो है यहाँ पर आचार्य जी लगातार हमें बता रहे हैं कि क्या कुछ उपाय करना चाहिए ताकि जो 7.5 है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो पाए। और अगर आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है या फिर शनि की महादशा चल रही है तो उसका उपाय भी आचार्य जी ने हमें बताया। आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि जब भी हम मंदिर में जाएं और सरसों के तेल का दिया जलाए तो हमेशा शनिदेव के चरणों में देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी पर या किसी राशि के जातकों पर शनि की कृपा भी बनी रहती है और इसी वजह से उनका लक जो होता है बहुत अच्छे से काम करने लगता है। तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है फिर? देखिए, शनि देव जिनको मैंने बताया कि 7.5 ढैया के प्रभाव से है, जिनको कठिनता है, जिनकी राशि फल शनि के प्रभाव से अशुभ है उनके लिए। और शनि जब शुभ राशि में होते हैं, उच्च राशि में होते हैं, जैसे कि तुला राशि शनि की उच्च है, या शनि कुंडली में आपके भाग्येश हो, दशमेश हो और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हो और वहीं पर स्थित हो, इस प्रकार से जो शनि के शुभ फल हैं, अगर शनि आपके शुभ है और 7.5 से प्रभावित नहीं है
तो आपको शनिवार को दीपक जो जलाने की विधि है वो तो करने की आवश्यकता नहीं है। और आप जब मगर शनि की जो नेत्र में देखने की बात है जी। वो तो किसी को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शनि देव का, जैसे मैंने आपको उसका कारण भी बताया कि बिल्कुल। शनि देव की दृष्टि अशुभ मानी गई है। अगर उनकी दृष्टि, वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी का अनिष्ट करें, किंतु पौराणिक हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि शनि देव की दृष्टि यदि पड़ जाती है तो उसका अशुभता अवश्य प्राप्त होती है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा भी है बिल्कुल। कि एक बार भगवान शनि ने कहा, भगवान शिव विद्यमान थे, सभी देवता थे, और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर प्रभु मेरी दृष्टि कहीं किसी पे पड़ जाए तो बड़ा शुभ होता है, इसलिए मैं सर झुका के खड़ा रहता हूँ। भगवान ने पूछा कि ये शनिदेव आप सर नीचे क्यों रखें? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए सर नीचे रखता हूँ कि मेरी दृष्टि ना किसी पे पड़े। भगवान शिव ने कहा कि भाई मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ और मेरे ऊपर आपकी दृष्टि कैसे पड़ जाएगी, तो इसलिए आप मुझे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले कि जैसी शनिदेव ने देखा, भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और इधर उधर कहने लगे अब आप मुझे ढूंढिए। और 7.5 वर्ष तक भगवान शिव इधर वो दिखाई नहीं पड़े। तो 7.5 वर्ष बाद भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, देखिए आपकी दृष्टि, आप मुझे ध्यान से देख नहीं पाए, मैं अंतर ध्यान रहा। तो शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मैंने जैसे ही आप पे दृष्टि डाली थी तैसे ही आप अंतर ध्यान होने का विचार आया और 7.5 वर्ष तक गज का रूप धारण करके आप भ्रमण करते रहे कि जिसके कारण आपके ऊपर मेरा प्रभाव ना हो। तो ये जो गज का रूप, हाथी का रूप आपने धारण किया, ये इसीलिए धारण करना पड़ा क्योंकि मेरी 7.5 की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई थी। तो भगवान शिव ने कहा कि हे शनिदेव, मैं इसी चीज को प्रमाणित करने के लिए तो लीला कर रहा था कि आपकी जो दृष्टि है उससे जन सामान्य को बचना चाहिए। सभी जिस पर भी आपकी 7.5 की दृष्टि पड़ेगी उसका अशुभ निश्चित होगा, इसीलिए मैंने ऐसी लीला करी। क्योंकि जब मैं तीनों लोकों का स्वामी होकर भी आपकी दृष्टि से नहीं बच सकता तो जन सामान्य की बात ही क्या है। तो इसलिए शनि की जो दृष्टि है वो अशुभ मानी गई है। इसलिए मैंने आपको बताया कि उनके चरणों में ही हमेशा देखिए शनि देव की दृष्टि। और आप देखिए अन्य देवताओं, भगवान कृष्ण को आप देखेंगे, उनके नेत्र आपको मोहक दिखेंगे। शनि देव के नेत्र अगर कभी भूल से भी आप देख लेते हैं तो आपको उसमें थोड़ी सी क्रूरता दिखाई पड़ेगी, क्योंकि शनि जो है वो पाप ग्रह माने गए, क्रूर हैं, न्यायाधीश हैं, वो बहुत दंडाधिकारी हैं, इसलिए उनके नेत्र भी वैसे ही रहते हैं। तो इसलिए उनके चरणों में ही देखना चाहिए। जी, तो जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि हमें, अगर आप कभी भी शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो उनके नज़रों से नजरें ना मिलाएं, बल्कि चरणों में देखें और जो दिया है वो आप वहां पर जला सकते हैं। आचार्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत टाइम से जैसे जिनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है करियर में, चाहे हम फाइनेंशियली बात करते हैं या फिर करियर चेंज करने की बात करते हैं, तो 2025 में क्या उपाय करना सही रहेगा? देखिए 2025 में लोगों को रोजगार का योग तो बन ही रहा है। बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा, तो सरकार का भी ध्यान इस ओर जाएगा अपने आप, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा बन रहा है। मगर अगर जो व्यक्ति स्वयं उपाय करना चाहता है, कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के ग्रह थोड़े ज्यादा अशुभ होते हैं जिसके कारण उसको लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि उनको, जिनको आर्थिक समस्या है, वो श्री यंत्र की उपासना करें, श्री यंत्र रखें। और ऋग्वेद का श्री सूक्त है, वो आपको गूगल से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, या आप पुस्तक भी बाजार से ले सकते हैं, श्री सूक्त। और उस श्री सूक्त जो है देवी लक्ष्मी का है वो, और उसका पाठ हर शुक्रवार से प्रारंभ करें, सुबह और नित्य करें। और जब पाठ करें तो देसी घी का दीपक जलाएं, धूपबत्ती जलाएं, और उसमें छोटा सा पाठ है उसको आपको करना है। उसमें जो श्लोक है पढ़ने हैं, और जो अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी रूपांतरण भी उसका पढ़ के प्रार्थना कर सकते हैं। किंतु प्रयास करें कि आप संस्कृत में करें, और नहीं आता है तो YouTube पर जाकर श्री सूक्त सर्च करें, वहां पर श्री सूक्त का उच्चारण सुन के उसको याद करें। उच्चारण पुस्तक हाथ में रखें, देखें, ध्यान से सुने तो आपको उच्चारण करना आ जाएगा। फिर आप उसका पाठ करें। तो पाठ अवश्य करें, केवल सुन लेने मात्र से सारे लाभ नहीं होते हैं, कुछ लाभ होता है। तो इसलिए पाठ अवश्य करें। श्री सूक्त का पाठ करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं,
पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। और जो विद्यार्थी हैं जी। जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उनको माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, सरस्वती देवी के मंत्र का जप करना चाहिए। और सरस्वती देवी की उपासना करने से देवी माता की कृपा होती है। और वेद में ऋग्वेद की भी देवी सरस्वती बताई गई हैं। और सरस्वती के लिए ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती विद्वानों की जिह्वा पर नृत्य करती हैं, अर्थात जो विद्या अध्ययन करता है, जो पढ़ता है और मेहनत करता है, परिश्रम करता है, देवी सरस्वती का वास उसकी जिह्वा पर अवश्य होता है। तो इसलिए सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। के हे देवी सरस्वती, आप मुझे वर प्रदान करें, मैं जो विद्या आरंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो विद्या हमेशा के लिए मुझे स्मरण हो जाए, आत्मसात हो जाए, याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। और आवश्यकता पड़ने पर जब मैं परीक्षा में बैठूं तो मुझे ये विद्या स्मरण रहे। अक्सर आप देखिए विद्यार्थी क्या होता है, परीक्षा के समय भूल जाते हैं, पहले याद रखते हैं। कई विद्यार्थी ये समस्या बताते हैं। तो कर्ण के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब ब्रह्मास्त्र चलाने का समय आया तो वो मंत्र ही भूल गया जिससे ब्रह्मास्त्र चलता है। मंत्र मतलब पासवर्ड, जो मननाथ समंत्रा, जिसका मनन किया जाए, विचार किया जाए, वही मंत्र है। आजकल जैसे मिसाइल दागनी तो उसका पासवर्ड डालते हैं, मिसाइल निकल जाती। वैसे ही महाभारत काल में था, तो वो भूल गया। और जब वो भूल गया तो अर्जुन ने तुरंत, भगवान ने कहा कि यही मौका है पार्थ, इस समय बाण चला दो। तो ये पापक कर्म जो थे उसके कारण भूल गया। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मचारी विद्यार्थी को भी, जो हमारी ब्रह्मचारिणियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनको भी देवी सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। और क्या, जैसे अभी आप पूछ रहे मंत्र बताइए आचार्य जी, मैं मंत्र भूल जाऊं और ना बता पाऊं तो वो हुआ कि देवी सरस्वती मुझसे रुष्ट हो गई, इसलिए मैं नहीं भूल रहा हूं। तो इसका मतलब मैंने सरस्वती की उपासना करी है और वही मंत्र मैं आपको बता रहा हूं जिससे मैंने ये विद्या प्राप्त करी, देवी सरस्वती का अनुष्ठान किया। फिर से बता देता हूं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे, देवी सरस्वती जो विद्या सिद्ध हो जाए, हमेशा के लिए स्मरण हो जाए, आवश्यकता पड़ने पर मैं बता सकूं। अब विद्या मुझे आती है, आपने प्रश्न किया, मैं बता ना पाऊं उस समय, बाद में मुझे याद आए तो वो व्यर्थ है विद्या। बिल्कुल। जिस समय परीक्षा हो उस समय हम तुरंत बता सके, वाइवा जब हो रहा हो आईएएस का, पीसीएस का, उस समय अगर विद्यार्थी नहीं बोल पाया तो उसकी पूरी मेहनत फेल हो जाएगी। प्री मेन सब दे के पहुंचा और जब मेन एग्जाम में रह गया, वाइवा में रह गया, तो फिर उसकी सब मेहनत बेकार है। पीएचडी का भी वाइवा होता है, मेरा तो कोरोना काल में हुआ था और मैंने ऑनलाइन वाइवा अपना दिया। और हमारी जिन्होंने वाइवा हमारा किया, डीन थी, और उन्होंने कहा कि भाई आपने बहुत परिश्रम किया और बहुत अच्छा आपने कार्य किया, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उल्टा उन्होंने मुझे ही धन्यवाद दिया, मैंने उनको माता रूप में प्रणाम किया। बहुत ही वृद्ध विदुषी नारी ने मेरा वाइवा संस्कृत में लिया जब पीएचडी पूर्ण हुई। तो ऐसी जो देवी सरस्वती की कृपा हमारे सभी दर्शकों को हो, पूरे भारत के विद्यार्थियों को मिले कि जहां विश्व के कोने कोने में हमारे विद्यार्थी जाएं, हमेशा तरक्की करें, टॉपर बने। हमेशा टॉपर के लिए एक सीट रिजर्व होती। मैं हर विद्यार्थी से कहता हूं टॉपर बनो, टॉपर के लिए एक सीट हर एग्जाम में रिजर्व है। जो टॉपर होगा उसको अवश्य उसकी फल की प्राप्ति होगी। और हमेशा नीचे नहीं सोचना चाहिए, ऊपर सोचना चाहिए। जब आप टॉपर रहेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, तो हमेशा आपकी उन्नति होगी। मैंने भी टॉप किया हमेशा, तो मैं सबसे यही उम्मीद रखता हूं कि हमारे सारे विद्यार्थी हमेशा टॉप करें। बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो कोई सवाल हमसे पूछा जाता है तो हमारे शायद दिमाग में उस समय नहीं आता, लेकिन बाद में याद आता है कि भाई ये इसका जवाब मुझे पता था। तो आपने उसका मूल मंत्र दे दिया है कि आखिरकार हमें सारे जवाब याद रहे, क्या कुछ करना चाहिए, उपाय जो है आज आचार्य जी ने हमें बताया है। आचार्य जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। मेरे मन में यह सवाल है, मीन राशि की अगर हम लोग बात करते हैं तो केतु की महादशा चल रही है काफी समय से, लेकिन कब तक चलेगी ये दशा, ये मेरा सवाल है। देखिए, ये जो ग्रहों का गोचर होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रहों का जो गोचर है
उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मगर अगर हम ग्रहों की दशा में, और ये कुंडली के अनुसार मुख्य रहता है कि जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें हर व्यक्ति की महादशा अंतरदशा चक्र होता है, तो उसमें हर ग्रह की महादशा अंतरदशा आती है। तो अगर वो ग्रह हमारी कुंडली में शुभ है तो वो जो महादशा अंतरदशा होगी वो शुभ फल प्रदान करने वाली होगी लग्न कुंडली में। और अगर वो ग्रह की स्थिति हमारी अशुभ है और उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो वो ग्रह हमारा अशुभ हो जाएगा। ग्रहों की शुभता और अशुभता जानने का दो प्रकार है जी। एक तो स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से ग्रह शुभ और अशुभ होते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि भाई बृहस्पति शुभ ग्रह है और शनि पाप ग्रह है। दूसरा जो कुंडली से शुभ ग्रह अशुभ ग्रह होता है वही मुख्य होता है। ये संभव है कि किसी के लिए शनि शुभ ग्रह हो और बृहस्पति अशुभ ग्रह हो, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसा योग बना है कि बृहस्पति अशुभ फल देंगे और शनि जो है शुभ फल देंगे। अब नैसर्गिक रूप से और कुंडली के जो फल है, जो कुंडली में व्यक्तिगत है उस व्यक्ति के लिए, उसमें फल होता है कि नैसर्गिक रूप से मतलब प्राकृतिक रूप से जो ग्रह की शुभ अशुभ है वो उसका स्वभाव है, और जो कुंडली में हमारे बना है वो फल हमें हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए है। और प्राकृतिक रूप से ग्रह की शुभता और अशुभता ये सार्वजनिक रूप से सभी के लिए बराबर होती है। अगर शुभ ग्रह हमारी कुंडली में शुभ है तो वो शुभ फल बहुत अधिक देगा। अशुभ ग्रह पापक ग्रह अगर हमारी कुंडली में शुभ है तो वो एक सीमित मात्रा तक ही शुभ फल प्रदान करते हैं। और उसके बाद जो उनका अशुभत्व कैसे माने, राहु, अब राहु किसी का शुभ है तो उसको तो शुभ फल देगा, मगर अगर बृहस्पति शुभ है और बृहस्पति का नैसर्गिक स्वभाव भी शुभत्व का है तो वो अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। और राहु का जो शुभ फल है वो एक सीमित मात्रा तक होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से राक्षस का सिर है और पापक ग्रह कहा गया है। तो इसलिए राहु या केतु, जिसके विषय में आपने प्रश्न किया, अगर किसी की कुंडली में अशुभ है तो आपको उसका उपाय करना चाहिए और उनका उपाय करने से आपको अवश्य लाभ होगा। 15 मई 2025 को राहु ग्रह कुंभ में और केतु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये गोचर से फल है जी। तो अगर किसी के कुंडली में शुभ है तो जाहिर सी बात है शुभ फल जो है उस राशि के जातक को मिलेगा, लेकिन अगर कोई ग्रह अशुभ है तो उस राशि के जातक को अशुभ फल मिलेगा, ऐसा कहना है हमारे आचार्य जी का। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी कि आखिरकार सभी राशि के जातकों का 2025 साल कैसा रहने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि तमाम उपाय यहाँ पर आचार्य जी मोहित शुक्ला जी ने हमें दिए कि क्या कुछ उपाय करना चाहिए। अगर कोई ग्रह आपकी राशि में अशुभ है तो उस समय क्या करना सही रहेगा। शनि महाराज के चरणों में हमेशा देखना चाहिए जब भी आप सरसों का दिया जलाए। तो इस तरह के तमाम उपाय आज आचार्य जी ने हमें बताए हैं। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।